हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर आपका 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो आओ सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम कि त्रिज्या आपको इस प्रश्न में दे रखी है 21 सेंटीमीटर की और वृत्त का चाप 60 डिग्री का उस पर क्या बनाता है, अंतरित कोण बनाता है। सबसे पहले अपने वृत्त बनाएंगे एक। मान लो ये आपका एक वृत्त है और ये इसका क्या है, केंद्र O है। इस पे त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या हमेशा क्या करता है, इस परिधि को टच करता है, केंद्र। यह है आपका 21। केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं और जहाँ पर ये परिधि को क्या करता है, टच करता है, तो OA का मान, OA को हम त्रिज्या ही बोलते हैं। त्रिज्या का मान आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जब कोण बनाते हैं कितने डिग्री का, यहाँ पे कोण बनाता है 60 का, तो हम इसे भी नाम देंगे, ये भी एक प्रकार की त्रिज्या ही होती है वृत्त के अंदर। यह आपका हो गया OAOB, इन दोनों के मध्य कोण बनाता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपको इसमें एक तो चाप की लंबाई बतानी है और चाप द्वारा बना हुआ त्रिज्य खंड भी निकालना है और संगत जीवा ये होती है इसकी एक AB, तो AB संगत जीवा द्वारा बना हुआ वृत्तखंड आपको जो ये होता है वो भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम अच्छे से सवाल को समझते हैं। पहला आपका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम L बोलते हैं, लेंथ मतलब लंबाई से, और इसका सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। या फिर हम इसे 2 से इसको जैसे काटते हैं तो कुछ स्थान पर इसका मान पाई r थीटा बटा 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। मैंने या लगा दिया है। इससे ये पता चलता है कि भाई 2 से जब हम 2 एकम 2 और 2 को 360 से काटते हैं तो 180 बनता है, यानी कि इसको लिखो चाहे इस सूत्र को लिखो, दोनों का मान एक ही होता है। तो देखिए अब हमारा सवाल, हम इन दोनों में से कोई एक सूत्र को लगाएंगे तो हमारा हो गया 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू R का मान आपको दे रखा है 21 इंटू थीटा का मान आपको दे रखा है 60 और बटा में क्या होता है 360 डिग्री। 0 से 0 को काटा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 बार 7 तिया 21 और 3 को पाड़े से जब हम इसको काटेंगे तो 3 दूए 6, 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको चाप की लंबाई कितना प्राप्त होगा, L बराबर आपकी 22 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी चाप की लंबाई। अब हम इसका निकालेंगे चाप द्वारा बना हुआ त्रिज्यखंड, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में संगत जीव द्वारा जो वृत्तखंड बनता है उसका मान निकालेंगे। तो देखो त्रिज्यखंड का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो चाप द्वारा, ये चाप होता है AB, ये जो कि चाप है इस त्रिज्यखंड पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान हम कितना रखते हैं, 22/7। r का मान आपका हो गया कितना है, r 21 गुणा 21 इंटू थीटा का मान हो गया 60 डिग्री और गुणा हो गया आपका बट्टा में 360। 60 से जब 360 को काटते हैं तो कितनी बार कटता है, 6 बार। और 7 को जब हम काटते हैं 21 में, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर हम 3 को काटेंगे, 3 दुए 6 और 2 को जब हम 11 से काटेंगे तो 2 को 22 को जब काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। तो 11 गुना 21 यह आपका कितना हो गया, 21 की जब हम 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 231। ये 231 सेमी स्क्वायर, यह आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
अब हमें इसका तीसरा मान निकालना है जो कि संगत जीवा से। तो संगत जीवा का यदि पूछ रहा है तो आप इसका लिख सकते हो, संगत जीवा से जो क्षेत्रखंड बन रहा है वृत्तखंड, उसका क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल में से जीवा का क्षेत्रफल जो घटाते हैं हम, वो आप लिखोगे 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। ये आप मान लिखोगे। तो इसका आंसर देखिए 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60, जो मान दिए गए उसे मान रखेंगे तो 360। ये देखिए अभी हमने हल किया था इस पूरे को, तो इसका उत्तर 231 था। तो हम इसके स्थान पर 231 भी लिख सकते हैं। 1/2 आर का मतलब त्रिज्या का यहाँ क्या करना है, डबल करना है आपको। तो आप लिखोगे 21 गुणा 21 और साइन 60 का आपने सारणी पढ़ी थी, साइन 60 का मान होता है √3/2। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सारणी में आपने पढ़ा था मान निकालना। तो यदि आपने उसका भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें हम साइन कोस टेन के मान निकालना सारणी में किस प्रकार से निकलते हैं वो भी मान आप सीख सकते हैं। जब आप इसे हल करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका। इसका मान यदि आप चाहे तो इससे लिख सकते हैं कि 231 होगा हल करने पर। इसका हो गया 21 को 21 से गुणा करते हैं तो 441 √3/4, यह आपका आंसर हो गया। यदि आप इसको आगे हल करना चाहते हैं तो यहाँ मान रख सकते हैं आप 231 माइनस 441 गुना 1.73, ये इस √3 का क्या होता है, मान होता है, और बट्टा में आप मान रखोगे 4। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि लगा के √3 का मान होता है 1.732। इसकी इससे गुणा करके जब हम 4 का भाग देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने इन तीनों के मान आसानी से संभव रूप से निकाला। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।